हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामिनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। एक वीडियो के माध्यम से सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी सारे प्रश्न आ जाएंगे। ओनली 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस फर्स्ट वाले चैप्टर में, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और शेयर भी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बहुविकल्पी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन सही रहता है, उस पर सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा वोल्ट प्रति मीटर, चौथा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। इसमें से एक आंसर सही है, उसे टिक करना है। तो इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पे ऐसे टिक कर देंगे। देखिए कितने साल में पूछा गया है, 2017, 16, 18, 19। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा बहुविकल्पी। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये बताना है। ऑप्शन दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा नंबर न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें से सही आंसर पे टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए, ये भी कितने साल पूछा गया क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये बताना है। ये भी लगातार हर वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका देखिए ऑप्शन कितना दिया है, कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा दिया है जूल प्रति न्यूटन, तीसरा दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा दिया है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है Q बराबर N फार्मूला से। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 × 10⁻19। यही आंसर आएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? ये भी लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट प्रति कूलाम, तीसरा जूल प्रति कूलाम, चौथा दिया है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन। अब दिया है छठवां बहुविकल्पी, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। जो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है वो क्या कहलाता है, बताना है। ये ओके मत समझिएगा, ये 0 है, ये के है, केल्विन। पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है शक्ति स्रोत, चौथा है विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 केल्विन का विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर के आते हैं, तो इसलिए आप ये सारे इंपॉर्टेंट है जो वीडियो में मैंने लाया है क्वेश्चन। मैं ये छाट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लाई हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आवेश के रैखिक घनत्व का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर देखिए, किसी चालक अथवा अचालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि लंबाई यल के चालक के एक समान से फैला हुआ हो, मतलब यदि लंबाई के चालक एक समान रूप से फैला हुआ हो, आवेश Q हो तथा आवेश का रेखीय घनत्व जो हो वो लैम्डा हो, तब क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा। समझने का कोशिश करिएगा। किसी चालक अथवा अचालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि लंबाई L के अचालक एक समान रूप से फैला हुआ आवेश क्या हो, Q हो, तब आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा
बराबर Q/L हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उसमें क्या था, लंबाई था, तो रेखीय आवेश था ना, तो इसलिए लंबाई था रेखा के अनुसार, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल रहेगा। एक बार और देखिएगा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिग्मा है, तो सिग्मा/Q/A है। देखिएगा ये A बना हुआ है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसका मात्रक क्या था, कूलाम प्रति मीटर था, ये क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 9 नंबर, कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें। देखिए, कूलाम का नियम 2 अस्थायी वैद्युत आवेश के लिए सत्य है। 2 मतलब स्थित वैद्युत आवेश हो, एक यहाँ Q आवेश हो या Q1 हो, एक Q2 हो, तो 2 आवेश के लिए, अस्थायी बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। तथा आवेशों की बीच की दूरी जो हो वो r से बहुत कम हो, 10⁻⁻15 मीटर के लिए सत्य नहीं है, कम हो नहीं, ये सत्य नहीं है। देखिएगा ध्यान से, जो इसकी लंबाई है ना वो r से 10⁻⁻15 कम ना हो, तो उसके लिए ये सत्य नहीं है। ये नियम कूलाम का वहाँ नहीं फॉलो किया जाता है। अगला देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। इसमें 2 नंबर का है तो इसलिए आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुविकल्पी के रूप में अगला बताई थी ना, बहुविकल्पी में भी। तो इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे निकाला जाता है, Q = Ne, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। Q = Ne, Q जो है आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है इलेक्ट्रॉन है। आप ये बता भी सकते हैं कि जो Q है वो आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूमेरिकल देखिए, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना, तो N इधर ला देंगे, यही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ना, तो N इधर ला देंगे और बराबर Q/E। तो Q कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है, 1 कूलाम दिया है, और फिर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19, ऐसे लिख दे रहे हैं हम। E बराबर जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 -19 मान होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। फिर ऐसे जोड़ घटाना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ऐसे मान रख के आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी देखिए लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, 2015, 16, 17, 18 सब में पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सूत्र देखिए इसका क्या होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई से ही डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और एफ जो है वो बल है, Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है। तो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूला से ही किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इस तरह बता सकते हैं, फॉर्मूला से भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए मात्रक कैसे निकाला जाता है, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और क्यू आवेश का जो होता है वो कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे सिंपल सी बात है, आसान तरीका है निकालने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गॉस की परिमेय क्या है। देखिए गॉस की परिमेय जो होती है वो लॉन्ग में भी आती है और शॉर्ट में भी आती है। इसकी लॉन्ग आती है जो वो हम प्रूफ करना रहता है हमें वो। तो देखिए गॉस का परिमेय
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0। इसे कहते हैं ε0। अर्थात फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 हो जाएगा। और जब Q इधर जाके गुणा करेगा तो Q हो जाएगा, एक का मतलब कुछ नहीं, तो Q/ε0 हो जाएगा। यही होता है गॉस का परिमेय। आई होप आपको गॉस का परिमेय समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के पृष्ठ घनत्वों के परिणाम 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप न्यूमेरिकल ये तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100% में तो 50% तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, जिसमें डेरिवेशन भी होता है। इसलिए आप सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे बुक मतलब सारे लेसन के फॉर्मूलेज उसमें बता दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, सारा फार्मूला तैयार कर लें जिससे आपका न्यूमेरिकल में नंबर ना कटे। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। पहले गिव एंड डेट लिखते हैं, हिंदी में दिया है तो दिया है लिख देंगे, फिर नीचे कॉमा कर देंगे। अब वो जिसका जिसका मान दिया रहेगा वो आप सही से लिख देंगे। पहले तो न्यूमेरिकल लगाने का सही तरीका यही है कि जो दिया रहे वो दिया है लिख देना चाहिए, फिर और नीचे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो होता है पृष्ठ घनत्व होता है ना, तो कितना दिया है 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से ही ये ढूंढा गया है, कहीं और से नहीं लाया गया है। तो देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है, E बराबर σ/ε0। अब मान रख देंगे, सिग्मा का कितना मान दिया है 17.7 × 10⁻⁻22 और ε0 की जो मान होती है ना ये इतनी फिक्स है 8.85 × 10⁻22। ये कभी चेंज नहीं होता। देखिए इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। 8.85 × 10⁻12 ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद अब जोड़ घटाना कर लेंगे, काट लेंगे। इसका आंसर इतना आएगा 2 × 10⁻−10। आई होप आपको न्यूमेरिकल लगाने का अच्छा टिप्स पता चल गया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगी कि आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएं और फॉर्मूलेज अगर ना पता रहे तब भी आप कैसे न्यूमेरिकल लगाएं जिससे आपका नंबर ना कटे। तो मैं एक इसका वीडियो लाऊंगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होते हैं वो देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में आते हैं, या एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब शॉर्ट नहीं वो लघु उत्तरी क्वेश्चन रहेगा और उसमें नीचे एक न्यूमेरिकल दे देगा, तो वो 5 नंबर के हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है, या ये 2 तरीके से पूछ सकता है। 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र प्रूफ करना है। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 20, 22 सब में पूछा गया है। आपको पता लग गया होगा इससे ही कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार 2 बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 बिंदु आवेश क्या हो, Q1 व Q2 हो और वह एक दूसरे से r मीटर दूरी पर स्थित हो, तब कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, जो कूलाम के बीच लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 समीकरण 1 मान लेंगे और फिर इसके बीच की दूरी समीकरण 2 बना लेंगे।
F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये देखिए दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। अब देख लेंगे, फिगर भी बनाना ज़रूरी होता है, इससे कॉपी अच्छी लगती है और एग्जामिनर को सही तरीके से समझ भी आ जाता है कि आपने सही लिखा है। अब दोनों समीकरण को जो आपस में मिलाएंगे, भाग करेंगे, तो देखिए क्या मिलता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक मिलता है। क्या मिलता है? एक नियतांक मिलता है। के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है। के का मान कितना होता है? देखिए के बराबर होता है 1/4πε0। वो वही लिखा गया है यहाँ पे के जगह F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2r²। आई होप आपको ये कूलाम का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतद्विध्रुव तथा वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण क्या है, समझाइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2020 और 22 दोनों में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए हैं। तो पहले आप ऐसे हेडिंग लगा लेंगे। मान लीजिए कोई थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन होता है तो आप हेडिंग लगा लेंगे। और हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में आप कलरफुल स्केच यूज नहीं करेंगे, उसमें आपको बस ब्लैक स्केच यूज करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, और ब्लू और ब्लैक पेन। इसके सिवा आप कोई अदर पेन या स्केच यूज नहीं कर सकते कलर वाली, क्योंकि उससे आपका नंबर कटेगा और अच्छा कॉपी नहीं लगेगा। ये बस मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए कलर अच्छे लगने के लिए मैंने बता रहा है, ये यूज किया है कलर। तो सो प्लीज़ आप रंगीन कलर या स्केच यूज ना करें, उससे आपका नंबर कट सकता है। तो देखिए वैद्युतद्विध्रुव तथा वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, उसे हम वैद्युतद्विध्रुव कहते हैं। समझने का कोशिश करिएगा। वह वैद्युत निकाय, मान लीजिए कोई निकाय है, वो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2L पे रखे हुए हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? वैद्युतद्विध्रुव कहेंगे। तथा देखिए वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए ये दो बिंदु आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी जो है अल्प 2L है। आप सूत्र से भी बता सकते हैं कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर, देखिए बराबर, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, परंतु विपरीत आवेश, ये विपरीत है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो वही कर रहा है। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो हम उस निकाय को ही वैद्युतद्विध्रुव कहते हैं। अगर एक आवेश है और फिर इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब फिगर से भी थ्योरी लिख सकते हैं, फॉर्मूले से भी थ्योरी लिख सकते हैं। देखिए इसे हम P से डिनोट करते हैं वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण को। तो P बराबर हो जाएगा 2QL। 2L जो है इसके बीच की दूरी है और Q जो है एक आवेश है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है। गॉस का परिमेय जो होता है ये प्रूफ करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हल देख लीजिएगा। मैं एक अलग वीडियो ला के दिखा दूँगी, बता दूँगी, समझा दूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें समझाई तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युतद्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये दोनों डेरिवेशन है, इसलिए आप ये दोनों डेरिवेशन ज़रूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युतद्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए ये भी व्यंजक मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत आते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
ये भी डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2012, 14, 16, 18 सब में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के परिमेय की सहायता से प्राप्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आप इसे भी तैयार कर लें। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। बस आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लड़े ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2017, 19, 18, 16 सब में पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम भी टॉपर बने तो आप डेली बाई डेली 5 से 6 क्वेश्चन तैयार करिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 और 10th दोनों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप पे पहुंचे और आप वीडियो को लगातार मेरे अपलोड करने के बाद तुरंत आप देख लें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तुरंत देख लेंगे तो एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। रेगुलर आपका वही रूटीन बन जाएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके आऊँगी, चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे हों और आपको ये समझ आया हो।